हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, थर्स्टीन वेबलिन, विल्फ्रेड पेरेटो। राइट आंसर बताइए। रेंटियर वर्ग की अवधारणा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। रेंटियर वर्ग की अवधारणा विल्फ्रेड पेरेटो ने माइंड एंड सोसाइटी बुक में दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही है? आर्थिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। अनुसूचित जातियों के निर्योग्यताओं की दृष्टि से कौन सही है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। अनुसूचित जातियों में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक ये सभी निर्योग्यताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतैक्य, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे हम सहयोग के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी उसे क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और विवाह के बाद हम जिस परिवार की स्थापना करते हैं वो उसे हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन या प्रजनन का परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापकों में कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहेंगे? सकारात्मकतावाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, सकारात्मकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रकार है आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, सभाओं के विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। राइट आंसर बताइए। आदर्श प्रकार है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 1 अनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, टाटा इस्पात कंपनी।
समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार कौन समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, कॉलेज विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं को निम्नलिखित, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी, इसमें कौन एक नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, धार्मिक सत्ता की बात उन्होंने नहीं की थी, तार्किक, करिश्माई और परंपरागत सत्ता की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी? टॉनीज, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। वर्स्टेहन की अवधारणा। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बुक में वर्स्टेहन की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। बोटोमोर, CW, रंचीमैन, स्पेंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्पेंसर। स्पेंसर डार्विन से अत्यधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? समरेखी, बहुरेखी, चक्रवात, आवर्ती। कॉम्ट का 3 स्तरीय नियम जो धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक स्तर पर आधारित है उसे समरेखीय सिद्धांत कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? टायलर, रिवर्स, दुर्खीम, बोवास। समाज ही वास्तविक देवता है, यह समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है, इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है? MN श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, SP नागेंद्र। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स, सूर्ज। विश्व राज्य की कल्पना श्री अरबिंदो ने की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है? प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, स्वीकार्य का, दुष्प्रकार का। प्रदर्शनात्मक उपभोग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अव्यक्त प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होने से होती है? समनर, डेहरंडा, वेबर, सीमेल। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। कन्या उच्च सामाजिक परिस्थिति की है और पुरुष निम्न सामाजिक परिस्थिति का, किस प्रकार का विवाह है ये? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? वेस्टरमार्क, सर हेनरीमैन, मॉर्गन, फ्रेजर। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी? यूजिन लिंडबर्ग, कॉलिन बेल, पार्सन्स, आई.पी. देसाई। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष किसका कथन है? मैकाइवर, गेन, डेहडेंट और मैक्स वेबर। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये कथन है अर्नोल्ड ग्रीन का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमाइनसॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है। यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक। यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर बना रहता है। राइट आंसर बताइए। गेमाइनसॉफ्ट शब्द के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक है या पारस्परिक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एक ईश्वरवाद। राइट आंसर बताइए। टायलर की दृष्टि में धर्म का सबसे पुराना स्वरूप ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपर्युक्त सभी। तो शक्ति, प्रतिष्ठा और पुरस्कार ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवी रेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, माता की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। राइट आंसर बताइए। लेवी रेट से बोध होता है ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। एक प्रथा है जिसके अनुसार एक विधवा अपने पति के किसी एक भाई के साथ विवाह करती है जो लेवी रेट प्रथा या देवर विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, डब्ल्यू.ई. मूर, पार्सन्स, ट्यूमेन। तो डेविस और मूर ने कहा था कि सामाजिक स्त्रीकरण सभी समाजों के लिए एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का पिरामिड निम्नलिखित में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? प्रजनन शक्ति एवं बहुजननता, किसी प्रदत्त समय पर आयुर्लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। राइट आंसर बताइए। जनसंख्या का पिरामिड किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है किसी प्रदत्त समय पर आयुर्लिंग वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाज विचारकों में समाजशास्त्र के विषय में योगदान दिया है, इनके कालक्रम को सही क्रम में बताना है। कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, सीमेल। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 2 1 4 3। राइट आंसर बताइए। तो सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आएंगे, उसके बाद कार्ल मार्क्स 2 1, उसके बाद सीमेल, फिर पार्सन्स 2 1 4 3।
2 1 4 3 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगस्त क्रांति का समय 1798 से 1857 तक था। कार्ल मार्क्स का 1818 से 1883 तक था। जॉर्ज सिमेल का 1858 से 1918 तक था। और टालकट पार्सन्स का 1902 से 1978 तक था। जॉर्ज सिमेल और इमाइल दुर्खिम, इनका जो है, इमाइल दुर्खिम की मृत्यु 1917 में हुई थी और जॉर्ज सिमेल की 1918 में हुई थी। और इमाइल दुर्खिम का जन्म जो है 1857 में हुआ था और जॉर्ज सिमेल का 1858। ये दोनों विचारक जो है एक ही समय से हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्नलिखित समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मेलिनोवस्की, ब्राउन। 1 3 2 4 1 2 4 3 1 2 3 4 1 4 3 2 राइट आंसर बताइए। यहाँ पर भी क्रम बताना है। तो सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आएंगे, इनका 1798 से 1857 तक था। और हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 से 1902 तक था। मेलिनोवस्की का 1851 से 1955 तक था। और रेडक्लिफ ब्राउन का 1884 से 1942 तक था। राइट आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया था कि इमाइल दुर्खिम का 1857 में नहीं, 1858 में ही इमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ था और 1917 में उनकी मृत्यु हुई थी। और जॉर्ज सिमेल और इमाइल दुर्खिम का उनकी मृत्यु तक लेकर बस एक ही ईयर का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो इसका अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सिमेल और पार्सन्स हो गए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर। सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, LH मॉर्गन, थर्स्टीन वेवलेन। पश्चिमी यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट। राइट आंसर बताइए। तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? मेलिनोवस्की, पार्सन्स, लेवी स्ट्रास, ब्राउन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि संरचना एक विधि है ना कि यथार्थ? लेवी स्ट्रास, ब्राउन, नॉर्डल, पार्सन्स। संरचना एक विधि है ना कि यथार्थ।
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चों का दूसरे व्यक्तियों से जब सम्मानात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? मीड, कूले, फ्रायर, जोड। बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब सम्मोहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, आदिवासी समाज। बंद स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है हिंदू समाज। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।